नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा एक बार फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी लिखी हुई लघु कहानी का वाचन करने के लिए। और आज जो लघु कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अपना पराया। अरे भैया, बच्चों का कमरा पहले साफ करना है, इसलिए उनके कमरे में पहले पुताई कर दो। देखो, ये बेटे का कमरा है, यहाँ नीले रंग की पुताई करनी होगी, और यह बेटी का कमरा है, यहाँ हल्का गुलाबी रंग लगाना। ठीक है? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दो। बहुत अच्छे से उनका कमरा तैयार करना है, किसी भी तरह की कोताही मत बरतना। कमरा सुंदर लगना चाहिए और उनके आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए, इसलिए अब तुम लोग जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाओ। ठीक है? मिसेस भार्गव पेंटर्स को हिदायत देकर अपने कमरे में आती है और पति देव को देखते हुए कहती, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? हाँ, जाना है, जाता हूँ। थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, बच्चों के लिए गिफ्ट्स देख रहा था। तुमको कुछ मंगाना है? मिस्टर भार्गव ने पूछा। हाँ हाँ, मंगाना है। देखो, हम तो हल्के रंग की चादरें ही इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को वो पसंद नहीं आता, उनके लिए गहरे रंग की चादरें चाहिए। अभी तो मेरे पास समय नहीं है कि मैं बाजार जाकर ले आऊं, तो आप ऑनलाइन ही मंगवा दो। 2-4 अच्छी रंग बिरंगी चादरें जो बच्चों को पसंद आए वैसी मंगवा दीजिए। अभी ही ऑर्डर कर देंगे ना, ताकि समय पर डिलीवर हो जाए। ठीक है? हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, इसीलिए रुका था। पहले मैं ऑर्डर करूँगा, फिर हॉस्पिटल जाऊँगा, ताकि समय पर सब चीज़ें हो जाएं। बच्चों के आने से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। बहुत अरसे के बाद तो आ रहे हैं बच्चे, दिवाली भी है, तो सारा काम पहले निपटा लें ताकि बच्चों के साथ अच्छे से दिवाली मना सकें। मिस्टर भार्गव उमंगित होते हुए कह रहे थे, जिसमें मिसेस भार्गव ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, मैं भी उनकी पसंद की चीजें बना रही हूँ, पकवान बना रही हूँ, ताकि हम अपना पूरा समय हमारे बच्चों को दे पाए और दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मना पाए। अच्छा चलो, अब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, रात को बात करते हैं। ठीक है? दोनों दंपत्ति, मिस्टर भार्गव और मिसेस भार्गव, अपने बच्चों की तैयारी में बड़े उमंगित हो रहे थे, उत्साह से उनका इंतजार कर रहे थे। उनके दोनों बच्चे महानगर में नौकरी करते थे, जबकि मिस्टर एवं मिसेस भार्गव एक कस्बे में रहते थे। मिस्टर भार्गव वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक थे और मिसेस भार्गव ने एक प्राथमिक शाला खोली हुई थी। दोनों अपने बच्चों को बहुत ही मिस करते थे और इस बार करीब 2-3 साल बाद उनका आना हो रहा था, इसलिए बहुत ही प्यार से उनका इंतजार कर रहे थे, उनके आने की तैयारी कर रहे थे। उनकी खुशी देखते नहीं बनती थी और उतना ही उत्साह उनके क्रियाकलापों में भी था। लेकिन उसी समय मिसेस भार्गव के फोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि उनके बच्चे इस बार भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन की छुट्टी है। यह जानकर मिसेस भार्गव थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वह उनकी मजबूरी तो समझ रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट रहा था। मिस्टर भार्गव भी मौन हो गए थे
पर मन उदास हो गया था। अक्सर यह सिलसिला चलता रहता। देखते देखते दिन गुजरते गए। अब बच्चों का ब्याह भी हो गया। दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। गांव में नहीं रह पाने का हवाला देकर उनका आना जाना नहीं के बराबर हो गया। इधर मिस्टर भार्गव की सेहत भी बिगड़ने लगी। इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता तो हो रही थी, लेकिन स्वाभिमानी दंपत्ति ने बच्चों से कुछ लेना उचित नहीं समझा। वे जैसे तैसे निर्वाह कर लेते थे। तुम्हारे ऊपर का कमरा तो खाली है ना, बच्चे तो अब आते नहीं, क्यों ना तुम कोई पेइंग गेस्ट रख लो वहां। यह माइनिंग एरिया है, बहुत लोग रिसर्च या ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं, कोई ना कोई किराएदार मिल ही जाएगा। एक दिन मिस्टर भार्गव के करीबी मित्र ने जब यह बात कही तो यह बात भार्गव दंपत्ति को जच गई। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया और इश्तिहार देते ही एक भूवैज्ञानिक जिसका नाम जतिन था वहां रहने आ गया। सुनो, यह बाहर से सीढ़ी जा रही है, अपने कमरे में जाने के लिए तुम इसी का इस्तेमाल करना, अंदर मत चले आना। और याद रहे, कमरे में ज्यादा धम-धम मत करना ताकि नीचे कोई आवाज ना आए। मिसेस भार्गव ने तटस्थता से जतिन से कहा, अरे आंटी, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो ऊपर धम धम करूंगा। और हाँ, मैं ध्यान रखूंगा, बाहर से ही आना जाना करूंगा, आप चिंता नहीं करें। हाँ, कुछ काम हो तो मुझे बता देंगे जरूर। जतिन ने अलमस्ती से और अपनत्व से मिसेस भार्गव को जवाब दिया, देखो, कोई आंटी वांटी नहीं कहना, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वरना हम तुम्हें पेइंग गेस्ट क्यों रखते भला। इसलिए उसी हैसियत से रहो, समझे। मिसेस भार्गव ने उतनी ही तल्खी से जतिन को जवाब दिया। ये सिलसिला चलता रहता था, लेकिन जतिन भी कहाँ सुनता। वह तो अपनी आदत से ही उन पर अपनापन जताता रहता। कभी मिस्टर भार्गव का एक्यूप्रेशर कर देता, कभी उनके लिए दवाई ले आता, कभी कभी घर की बिजली का फ्यूज सही कर देता। इसी तरह छोटी छोटी मदद वह करता रहता, जिससे मिस्टर भार्गव तो प्रसन्न होते, लेकिन मिसेस भार्गव कभी भी नहीं सराहती, बल्कि कुछ ज्यादा ही सख्त होकर उनसे बात करती। एक दिन उन्होंने तेज आवाज में जतिन को कुछ कह दिया। वह रुआंसा होकर वहां से चला गया, फिर 2-3 दिन तक नहीं दिखा। क्या जरूरत थी अच्छे वाले लड़के को ऐसे फटकारने की। कब तक अपने बच्चों का गुस्सा दूसरों पर उतारती रहोगी तुम नंदा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं आते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, उसमें इस बेचारे का क्या कसूर है। मिस्टर भार्गव आज अपनी पत्नी से बोल ही पड़े। अरे क्यों भावुक हो रहे हो, कौन सा यह अपना है, पराया ही तो है, आज नहीं तो कल उसको जाना ही है। एक पेइंग गेस्ट के लिए इतने क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे लोगों से मन क्या लगाना। मिसेस भार्गव ने जवाब तो दे दिया, पर कहीं ना कहीं जतिन का वहां नहीं होना उन्हें भी अटपटा लग रहा था। अपने पराये की क्या परिभाषा है नंदा। क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने हो जाते हैं। जरा पूछो अपने मन से, तुम तो अच्छी तरह समझते हो ना। अच्छा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, बहुत रात हो गई, सो जाओ। मिसेस भार्गव ने दृढ़ता से बोलकर पति को तो बीच में ही चुप करा दिया था,
लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा था कि अपने पराये की परिभाषा क्या होती है। और कहीं ना कहीं वह मिस्टर भार्गव की बात से सहमत हो रही थी कि केवल खून का रिश्ता ही अपना नहीं होता, या केवल दूसरे लोग ही जो जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता वह पराये ही नहीं हो जाते, अपना तो उनमें भी होता है। इसी पशुपेश में उनको नींद आ गई और सुबह अचानक जब दरवाजे की घंटी बजी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने अलसाते हुए पूछा, कौन? जी मैं जतिन, आपका पेइंग गेस्ट। आवाज सुनते ही मिसेस भार्गव फुर्ती से उठी और दरवाजा खोलते ही कहा, यह कोई तरीका है बिना बोले गायब होने का? इस तरह काम नहीं चलेगा। कहाँ चले गए थे तुम? मिसेस भार्गव बोल तो गुस्से से रही थी, लेकिन उनका मन चुपके से ईश्वर को धन्यवाद भी दे रहा था। जी मैं मिस्टर भार्गव के लिए हरिद्वार के आयुर्वेदिक अस्पताल में इंतजाम करने गया था। वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगले हफ्ते चलना है, आप तैयारी कर लें। मैं मिस्टर भार्गव को भी बताकर आता हूँ। ठीक है, तुम मिस्टर भार्गव की जगह उन्हें अंकल कह सकते हो अब, और चाहो तो मुझे आंटी भी कह सकते हो। मिसेस भार्गव ने भले ही तल्खी से कहा, लेकिन उनके स्वर में कहीं ना कहीं अपनापन झलकने लग गया। मिसेस भार्गव के ये कहने पर जतिन उनको आश्चर्य से देखने लगा तो मिसेस भार्गव हौले से मुस्कुरा उठी। आखिर उन्हें अपने पराये की सही परिभाषा जो समझ में आ गई थी। सादर धन्यवाद।